नमस्ते बच्चों। क्ला क्लास 8 चैप्टर 6 हिस्ट्री का कॉलोनियलिज्म इन द सिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा इम्पीरियल कैपिटल दिल्ली बना, कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पुराने ज़माने में या जो भी एंशिएंट टाइम से हमारा सिटी चला आ रहा था, जो अपने समय में काफ़ी फेमस हुआ करता था ख़ास कारणों से, जैसे मदुरई जिसको टेम्पल सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ टेम्पल टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन के रूप में ढाका और पोर्ट सिटीज़ के रूप में सूरत जो था वो डेवलप था। तो जिस दौरान ये चीज़ें, ये जो शहर था वो डिक्लाइन कर रहा था साइमल्टेनियसली, यानी साथ ही कई सारे ऐसे चेंजेस भी हो रहे थे जिससे कि मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से मॉडर्न सिटी इमर्ज कर रहा था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मॉडर्न सिटी इमर्ज कर रहा था उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर ब्रिटेन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ जैसे कि मैनचेस्टर वो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत जो है वो वेस्टर्न यूरोप से थोड़ा अलग है और इंडिया में उस तरीके का एक्सपेंशन रैपिडली नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि मैनचेस्टर में काफ़ी तेज़ी से 19-20 सेंचुरी में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जॉब भी ज़्यादा हो जाता है, हाउसिंग और अदर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1672 का एक व्यू दिया हुआ है मछलीपट्टनम का, मछलीपट्टनम जिसको कहा जाता था, और ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन था 17th सेंचुरी का, और जो बाद में 18th सेंचुरी आते आते डिक्लाइन हो गया क्योंकि ट्रेड जो है, यहाँ के ट्रेड जो है वो शिफ्ट कर गए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो ये तीन नाम जो आपके सामने आए हैं इसको याद रखेंगे। ये तीन नाम इसलिए आ रहे हैं आपके सामने कि ये वो शहर था जहाँ लेट 18th सेंचुरी में अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा इसको सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा चुका था और इसीलिए इसको प्रेसिडेंसी सिटी भी कहते हैं। प्रेसिडेंसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो कॉलोनियल इंडिया में सिटीज़ को बांटा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा तीन भाग में, और तीन भाग में जो भारत को बांट दिया गया था। तो एक तरफ मद्रास से, एक तरफ बॉम्बे से और दूसरे तरफ बंगाल से, तो तीन हिस्सा में बांट के भारत पे राज करने का प्रयास किया गया था। और इसी के हिसाब से ये लोग यहीं से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अंग्रेज़ों ने एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी सूरत में, मद्रास में और कलकत्ता में। फैक्ट्री मतलब जहाँ से इनका काम होता था, कंपनी आप कह सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट थे, ये व्यापार जहाँ से होता था, यहाँ लोग इनके ऑफिशियल्स बैठते थे। तो ब्रिटिश जो थे, यानी मेनी टाउन्स जो थे जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस माने जाते थे, जो भारत के पहले से जो डोमिनेट कर रहे थे भारत में सिटीज़ को, वैसे सिटीज़ में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम था वो डिक्लाइन हुआ। और ड्यू टू द ड्रॉप इन द डिमांड में जैसे ही ड्रॉप हुआ तो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर चले गए, और यहाँ से फ्लो ऑफ ट्रेड है जो वो मूव कर गया नए सेंटर की ओर। और सिमिलरली जो अर्लियर सेंटर ऑफ रीजनल पावर के जो थे वो कोलैप्स कर गए और लोकल रूलर को डिफीटेड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी ब्रिटिशर्स ने उनको हराया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया। और इस तरीके से जो पुराने शहर थे वो पुराने शहर का डी अर्बेनाइजेशन हो गया। तो डी अर्बेनाइजेशन होने में जो प्रमुख शहर का एग्जाम्पल अगर आता है तो वो है मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम, जो 19th सेंचुरी के दौरान इनका डी अर्बेनाइजेशन हुआ। एंड बाई अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ द इंडियन वे आर लिविंग इन द सिटी। उस दौरान केवल 11% लोग इस शहर में रहते थे। तो डी अर्बेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया जिसमें जो पुराने शहर थे वो अपना इम्पोर्टेंस खो रहे थे, जैसा कि रेपुटेशन उनको पहले से हासिल था, क्योंकि यहाँ से जो वर्क था वो कम गया था। तो हिस्टोरिक इम्पीरियल सिटी के रूप में दिल्ली जो है एक प्रोविंशियल टाउन के रूप में 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, एंड इट वाज
रीबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश आफ्टर 1912। तो 1912 में जाकर ये एक कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो उससे पहले कई सारे घटनाएं होती हैं। यहाँ पे जो आपका पिक्चर ये जो दिया हुआ है, इसमें आप क्लियर कट में देख सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरा पिक्चर दिया हुआ है। ये बॉम्बे पोर्ट का पिक्चर है, जिसमें सिटी ऑफ बॉम्बे बिगैन टू ग्रो, देन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड यूजिंग बॉम्ब एज इट्स मेन पोर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो बॉम्बे को एक वेस्टर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में इस्टेब्लिश करने का काम किया। तो जिस दौरान डी अर्बेनाइजेशन हो रहा था मसूलीपट्टनम जैसे शहरों का, उस दौरान अर्बेनाइजेशन भी शुरू हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जो लोग थे वो शिफ्ट कर गए बड़े शहर में, जहाँ पे ज़्यादा लोग बसने लगे, ज़्यादा लोग शहर में रिसाइड करने लगे, जिससे कि एक नए शहर का निर्माण हुआ। और वो नया शहर था बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। अब हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है, हम लोग जानते हैं कि ये कैपिटल है मॉडर्न इंडिया का। लेकिन मॉडर्न इंडिया के कैपिटल बनने से पहले यहाँ काफ़ी ज़्यादा समय बीता है दिल्ली को। तो डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर। इससे पहले भी 1000 ईयर तक ये कैपिटल रह चुका था। तो ऑल दाउ विथ सम गैप, बीच में अगर कुछ गैप रह, बीच में कुछ दिन तक ये दिल्ली जो था वो कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिल्ली से शिफ्ट करके कुछ दिन तक मुग़लों ने आगरा अपना कैपिटल बना लिया था। तो इस दौरान देखते हैं कि 14 ऐसे कैपिटल सिटीज़ बनते हैं दिल्ली में, जो अबाउट 60 स्क्वायर मील जो है वो जमुना रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। सो द रिमेन ऑफ ऑल अदर कैपिटल में बी सीन ऑन ए विजिट टू मॉडर्न सिटी स्टेट ऑफ कैपिटल। तो जितने भी आप रिमेन्स देखते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि कैपिटल सिटी दिल्ली जो एक कैपिटल सिटी था। ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दिल्ली को जब उस कैपिटल सिटी बनाने में जो मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो शाहजहाँ का रहा है। तो ये शाहजहानाबाद यानी जो शाहजहाँ के द्वारा बसाया गया शहर है, एक वर्ल्ड सिटी थी। चारों तरफ से देखिए दीवार इसमें बना दिया गया है, ये दीवार से इसको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड किया गया था। वर्ल्ड सिटी एक है ना, और जिसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था। ये पिक्चर है कब का, 1858, 16 जनवरी 1858 का। इसको लंदन न्यूज़ में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे आप रेड फोर्ट नदी के किनारे देख सकते हैं, जमुना है जो रेड फोर्ट, जमुना नदी के किनारे रेड फोर्ट बनाया गया है। थोड़ा अभी अगर आप देखेंगे तो चूँकि जमुना का जो किनारा है वो शिफ्ट कर गया है, जिसके कारण दूरी बढ़ गई है। लेकिन जिस दौरान ये शहर बसा था उस दौरान रेड फोर्ट इसी के नज़दीक था ही, इससे ज़्यादा दूर नहीं था। तो द प्लेस वेयर बोट इज़ अबाउट टू एम्बार्क इन नाउ नोन एज दरियागंज। जहाँ पे पोर्ट ये लगा हुआ है वो एरिया दरियागंज का एरिया कहलाता है। तो आज दरियागंज एक अच्छे से कॉलोनी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें अगर कैपिटल सिटी दिल्ली की, तो ये मेन रूप से जो बिल्ड हुआ, इसका इम्पोर्टेंट जो बढ़ा वो 12th से 17th सेंचुरी के बीच में बढ़ा। एंड मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल जो बसाया गया वो शाहजहाँ के द्वारा बसाया गया, शाहजहानाबाद 1639 में। एंड कंसिस्टेड फोर्ट प्लेस कम्प्लेक्स एंड सिटीज़ एडजॉइनिंग इट। तो फोर्ट प्लेस, कम्प्लेक्स और सिटी को इसके साथ जोड़कर पूरे शहर को बसाया गया। लाल किला जिसको रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसमें कई सारे पैलेसेस बनाए गए। एंड एट वेस्ट लाई द वर्ल्ड सिटी विथ द 14 गेट के साथ वर्ल्ड सिटी के सबसे किनारे पे इसको बनाया गया। एंड द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार, जो चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार का मेन सिटी था वो काफ़ी चौड़ा था, जहाँ पे रॉयल प्रोसेसन जब कभी निकले तो बड़े आसान से चांदनी चौक के कैनाल पे उसको दौड़ाया जा सके। साथ ही साथ सेट एडमिस्ट डेंसली पैक्ड मोहल्ला एंड सेवरली डजन बाज़ार एंड जामा मस्जिद वाज एमंग द लार्जेस्ट एंड गार्डन मॉस्क्यू इन इंडिया।
तो डेंसली पैक्ड मोहल्ला यहाँ बसा, कई सारे बाज़ार बनाए गए, जामा मस्जिद बनाया गया, और इस तरीके से ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू जामा मस्जिद, जो कि भारत का आज भी सबसे लार्जेस्ट मॉस्क्यू के रूप में इस्टेब्लिश है। सो देयर वाज नो प्लेस हायर देन इट मॉस्क्यू। यहाँ आसपास में कोई भी इस मॉस्क्यू से ज़्यादा बड़ा पैलेस नहीं बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली में सूफी कल्चर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ चुका था। यहाँ पे दरगाह, खानकाह, ईदगाह देखने को मिलते हैं। दरगाह का मतलब सूफी संत का टॉम्ब, खानकाह का मतलब जहाँ सूफी संत ठहरते थे और उनके लिए सूफी म्यूज़िक की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन होता था। ईदगाह जहाँ पे मुस्लिम जो है वो एक साथ मिलकर प्रेयर किया करते थे। और कल्ट डेसैक, यहाँ पे ये लोग एक ऐसा स्ट्रीट जो एक रास्ते एक दूरी तक जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता था। तो उस समय के एक राइटर थे मीर तकी मीर, वो पोएट थे, उन्होंने लिखा है कि ये जो दिल्ली की सड़कें हैं, यानी कि ये जो दिल्ली का स्ट्रीट है वो सिर्फ स्ट्रीट ही नहीं है, बल्कि दे आर लाइक द एल्बम ऑफ ए पेंटर। एक पेंटर का एल्बम है ये, स्ट्रीट ही नहीं बल्कि एक पेंटर का एल्बम है। जामा मस्जिद का ये देखिए ईस्टर्न गेट है ना, जिसको थॉमस डैनियल 1975 ने पिक्चराइज किया था। तो कहता है एट इवन दिस वाज नो आइडियल सिटी। इतने सारे फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी ये एक आइडियल सिटीज़ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जितने भी डिलाइट्स जो थे वो इंजॉय किए जाते थे कुछ लोगों के द्वारा, और रिच और पुअर की जो खाई थी वो काफ़ी बड़ी थी। हवेली या मैसन्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए थे, और इसके आसपास जो थी काफ़ी संख्या में मड हाउस जो गरीबों का था वो बना हुआ था। सो द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द पोएट्री एंड डांस वाज यूजुअली एंजॉय ओनली फॉर मेन। यहाँ के जो रहने वाले मेन थे वो पुरुषों के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय किया जाता था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो पोएट्री और डांस को इंजॉय करने का अधिकार बड़े अमीर लोगों को ही था। सो फर्दर मोर सेलिब्रेशन एंड प्रोसेसन जो है जब भी कभी होता था तो यहाँ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते रहता था। तो दिल्ली जो था वो उस समय शाहजहानाबाद के रूप में शाहजहां के द्वारा डेवलप किया गया था। ये देखिए निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा है, श्राइन ऑफ द निज़ामुद्दीन औलिया। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बनना शुरू हुआ ब्रिटिश काल के दौरान। मॉडर्न दिल्ली की बात करें यानी कि न्यू दिल्ली की बात करें तो ये ब्रिटिश के दौरान बनना शुरू हुआ। ड्यूरिंग द 1803 जब ब्रिटिश को पावर गेन हुआ आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ मराठा, वो दिल्ली को कंट्रोल करने लगे। एंड ब्रिटिशर्स जो है वो अब सोचने लगे कि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल बनेगा। तो इंडिया का कैपिटल बनने से पहले दिल्ली जो था वो मुग़ल एम्पायर को अलाउ कर दिया गया था कि वो वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वहाँ के रेड फोर्ट में वो रह सकते हैं। द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप वाई ओनली आफ्टर 1911। 1911 के बाद ही मॉडर्न सिटी या दिल्ली को एक कैपिटल के रूप में हम लोग देख पाते हैं। तो बनाने में भी काफ़ी समय लगा था, 20 साल लगभग। तो 1857 से पहले की अगर बात करें तो दिल्ली का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा था जो कि बाद में होता है एज ए कॉलोनियल सिटी। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, दिल्ली का वैसे इम्पोर्टेंस नहीं बन पाया था। एंड ब्रिटिश वेयर शार्पली सेपरेटेड। जो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में जो यहाँ रहते थे वो एक अलग तरीके से रहते थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से ये लोग रह रहे थे वहाँ पे इनका रहने का जो तरीका था वो इंडियन के साथ ही था। इंडियन यानी कि जो अमीर इंडियन थे, अमीर भारतीय थे, उस अमीर भारतीयों के साथ ही ये एक वर्ल्ड सिटी के अंदर ही रहते थे। जबकि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में देखें तो इन लोगों ने अपने लिए एक वाइट सिटी बना रखी थी, और जो इंडियन लोग थे उनके लिए ब्लैक सिटीज़ जहाँ पे ब्लैक रहते थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक वर्ल्ड सिटी के अंदर यह अपना घर बनाया, अपना रहना शुरू किया, और ये यहाँ पे उर्दू, पर्शियन, पोएट्री को एंजॉय करते थे, यहाँ के लोकल फेस्टिवल को एंजॉय करते थे। तो जिस दौरान ये यहाँ रहते थे उस दौरान इन्होंने क्या किया कि 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे साइंस के अलावे ह्यूमैनिटीज़
या फिर उर्दू लैंग्वेज को यहाँ पे बड़े पैमाने पे पढ़ाया जाता था। और इस पीरियड को 1830-1857 के पीरियड को हम कर सकते हैं कि दिल्ली में रेनेसा आया, यानी पुनर्जागरण का समय कहा जा सकता है दिल्ली के लिए। तो ऑल दिस चेंजेस आफ्टर 1857, 1857 के बाद चेंजेस जो थे वो बदल गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ ईयर एज यू हैव सीन, जैसा कि रिवोल्ट के दौरान आपने देखा होगा कि जो यहाँ के अंतिम मुग़ल राजा थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने अपराइजिंग में साथ दिया था, म्यूटिनी में साथ दिया था सिपाहियों का, जिससे कुछ दिनों तक दिल्ली पे सिपाहियों का कब्जा रहा फॉर ए मंथ। ब्रिटिशर्स बाद में इन सारे चीज़ों को रियलाइज़ किया, और जैसे ही जब ब्रिटिश पे इनका दोबारा ब्रिटिशर्स का दिल्ली पे जब दोबारा शासन इस्टेब्लिश हुआ, तो बदले की भावना से इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी लूट मार मचाया। इस दौरान गालिब जो थे, गालिब नाम के शायर हैं, उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ हाउ द डिस्क्राइब द ग्रैंड शेकिंग ऑफ दिल्ली 1857। 1857 में किस तरीके से इसको बर्बाद किया गया। ये लोग यहाँ पे शेर के रूप में, एंग्री लायन के रूप में उन्होंने संबोधित किया ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से यहाँ पे हेल्पलेस लोगों को मारा गया और घरों को जला दिया गया, वीमेन, कॉमनर्स, नोबलमैन्स को यहाँ से भगा दिया गया, और दिल्ली के बाहर लोग, कई सारे कम्युनिटी जो थे बाहर जाके अपने आप को बचाया, और वहाँ जो एरिया था, मकबरा था या वैसे जगहों पे जाकर वो छुप गए, है ना। उसके अलावा जो बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र को क्या किया गया कि यहाँ से एग्जाइल कर दिया गया, और उनको बर्मा, जो अभी म्यांमार के रूप में फेमस है, बर्मा भेज दिया गया, और उनके कोर्ट को डिसमेंटल कर दिया गया, यानी कि कोर्ट का जो प्रथा था उनका ख़त्म कर दिया गया। जितने भी यहाँ गार्डन्स थे वो सब साफ़ कर दिए गए। ये सभी के सभी सुरक्षा के दृष्टि से किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपने आप। तो ब्रिटिश जो चाहते थे कि दिल्ली जो है वो मुग़ल के द्वारा जो बनाया गया दिल्ली था उसको भूल जाए, और यहाँ एक नया एरिया जो है बने, और एक ऐसा एरिया बने जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की पहचान हो। तो जो एरिया फोर्ट था, वो जहाँ गार्डन था, पवेलियन था, मॉस्क्यू था, उसको कम्प्लीटली क्लियर कर दिया गया। पार्टिकुलरली मॉस्क्यू को काफ़ी बड़े पैमाने पे तोड़ा गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और ब्रिटिश जो थे सिक्योरिटी रीजन से ये सभी जगह साफ़ सुथरा चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने इन सारे जगहों को तोड़ दिया। फॉर इंस्टेंस द जीनत अल मस्जिद को क्या कर दिया गया, बेकरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। सो 1/3 ऑफ द सिटी डिमोलिश्ड एंड कैनाल वेयर फिल्ड अप। 1/3 सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, और जितने भी कैनाल्स बने हुए थे वाटर के फुलफिलमेंट के लिए, ये सभी कैनाल को भर दिया गया। इन 1870 अगर देखें तो वेस्टर्न वॉल ऑफ शाहजहानाबाद को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे रेलवे का एक्सपेंशन हो, लोग आ जा सकें। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स। अब ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक नया जगह बनाना शुरू किया जिसको सिविल लाइन के नाम से जाना जाता है। सो सिविल लाइन्स एरिया दैट केम अप इन द नॉर्थ अवे फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड सिटी जो था शाहजहानाबाद था, उससे काफ़ी दूर हटकर सिविल लाइन को बसाया गया, और दिल्ली कॉलेज जो था उसको एक स्कूल में टर्न कर दिया गया, और 1877 में इसको भी बंद कर दिया गया, स्कूल को भी बंद कर दिया गया। अब कहेंगे तो ये तो उस समय 1857 की बात थी, और उस दौरान जो हुआ, तो 1857 से 1877 तक की जो भी घटना हुई, उसके बाद एक वाइसराय आया 1877 में, वाइसराय लीटन। और वाइसराय लीटन ने क्या किया कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और इस दिल्ली दरबार में वहाँ की महारानी यानी विक्टोरिया को, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत की साम्राज्ञी, भारत की महारानी के रूप में सम्मानित किया। बट ग्रैंड दरबार जो था वो इसके लिए ही सिर्फ उनको सम्मानित करने के लिए आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट जो ब्रिटिशर्स ने ये देखा था कि मुग़ल आज भी जो है यहाँ के लोगों के लिए एक सिंबल के रूप में है, एक प्रेस्टीज के रूप में है,
तो उनकी शान शौकत से, अपनी शान शौकत को और भी ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सेलिब्रेशन किया था। उन्होंने ब्रिटिश के पावर को सेलिब्रेट किया कि हमने मुग़ल इम्पेयर को ख़त्म कर दिया है, जो आपसे पहले जो हमसे पहले यहाँ रूल कर रहे थे, और यहाँ के हम सर्वे सर्वा हैं, हम यहाँ के रूलर हैं। तो इन 1911 में भी एक दिल्ली दरबार की घोषणा की गई, और वो दिल्ली दरबार हुआ था कब, जब किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हो रही थी इंग्लैंड में, और उसका सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था भारत में। उस दौरान भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इसी दौरान कलकत्ता को कैपिटल सिटी के रूप में शिफ्ट करके दिल्ली ले आया गया, और यही अनाउंस हुआ था। तो न्यू दिल्ली जो है वो कंस्ट्रक्टेड हुआ लगभग 10 स्क्वायर मील के डिस्टेंस में, यानी एरिया में, और ये जो जगह था वो रायसीना हिल के ऊपर था। अब अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका जो वाइसराय हाउस बना है वो रायसीना हिल के ऊपर ही बना है। तो साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी, 2 आर्किटेक्ट्स एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर 2 नाम का व्यक्ति था जिनको ये जिम्मेदारी गई कि नए सिटीज़ को बसाना है। सो दे वेयर कॉल्ड ऑन डिजाइन टू न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग, एंड द गवर्नमेंट कम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ 2 मील एवेन्यू। तो 2 मील तक इनका जो गवर्नमेंट ऑफिसेस को बनाया गया, किंग्स वे यानी आज जो राजपथ के नाम से जाना जाता है, एंड वाइसराय पैलेस जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, सेक्रेटरीट जो सचिवालय के नाम से जाना जाता है, सेक्रेटरीट वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है भारत सरकार का आज भी। तो इम्पीरियल हिस्ट्री के हिसाब से अगर इंडिया की बात करें तो ये जो न्यू दिल्ली है इसमें काफ़ी बेहतरीन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाए गए थे, बट द ओवरऑल इसको एक क्लासिकल ग्रीक स्टाइल दिया गया था 5th सेंचुरी का, बट इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई थी वो भारत की यूज़ की गई थी। जैसे अगर वाइसराय हाउस की बात करें तो वाइसराय प्लेस का जो डोम था वो भारत के बुद्धिस्ट स्तूप सांची स्तूप से मिलता जुलता था। मुग़ल आर्किटेक्चर से भी कई सारे डिज़ाइन बोरो किए गए थे, और इस न्यू बिल्डिंग के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए एकमात्र अलग चीज़ क्या किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये जो जामा मस्जिद अभी तक का सबसे लार्जेस्ट वहाँ का बिल्डिंग था, उससे इसको ज़्यादा बड़ा ऊपर दिखाया गया, बड़ा बिल्डिंग बनाया गया। तो हाउ वाज दिस टू बी डन? न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड। लगभग न्यू दिल्ली को 20 साल लगा बनने में, एंड द आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज ए स्टार्क कॉन्स्टेंट टू शाहजहानाबाद। और ये आइडिया जो था वो शाहजहानाबाद से ही निकल के सामने आया था। एंड देयर वेयर टू बी कंस्ट्रक्टेड मोहल्ला, और देयर वेयर टू बी नो कंस्ट्रक्टेड मोहल्ला, इसके आसपास कोई मोहल्ला का कंस्ट्रक्शन या नो मेजेस ऑफ नैरो बाइलेन, कोई नैरो बाइलेन की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई थी। इन न्यू दिल्ली देयर वेयर टू बी ब्रॉड स्ट्रीट लाइन विथ स्प्रॉलिंग मैसन्स। यहाँ पे न्यू दिल्ली को बसाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े चौड़े शहर, स्ट्रीट लाइन और बड़े बड़े लार्ज कंपाउंड के रूप में इसको इस्टेब्लिश करने का काम किया। द आर्किटेक्ट्स वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ लॉ एंड अदर इन कंट्रास्ट टू चाओस ऑफ ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली के चाओस में, ओल्ड दिल्ली के कंपैरिजन में अगर देखें तो न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट्स चाहते थे कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया जाए। सो द न्यू सिटी आल्सो हैड टू बी क्लीन एंड हेल्दी। तो नए सिटीज़ को जो था वो क्लीन और हेल्दी भी रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि पुराने सिटीज़ में अनहेल्दी या अनहाइजीनिक सिचुएशन था जो कि सोर्स ऑफ डिजीज हो सकता था। सो दिस मीन्ट दैट द न्यू दिल्ली हैव वेटर वाटर सप्लाई। न्यू दिल्ली के पास एक वेटर वाटर सप्लाई था, सीवेज डिस्पोजल था, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी। एंड देन द ओल्ड सिटीज़ इट हैड टू बी ग्रीन with trees and park constructing fresh air and adequate supply of citizen। तो ये कहता है कि इट हैड टू बी ग्रीन विथ ट्रीज एंड पार्क, तो कई सारे हरियाली लिए हुए ट्रीज और पार्क को यहाँ पे बसाया गया, इसलिए कि वो फ्रेश एयर को प्रोड्यूस करे और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर
वाटर सप्लाई मिल सके।